वेलकम बैक। अगर आपकी बॉडी में नमकियात की कमी हो जाए तो क्या होगा? अगर नमकियात बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो आप कोमा में जा सकते हैं या आपकी डेथ भी हो सकती है। नमकियात जो है, इलेक्ट्रोलाइट जो है, हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल्स होते हैं। जो हमारी बॉडी में जितने भी ब्रेन को सिग्नल्स जा रहे हैं या नर्व या हमारे मसल से या ब्लड में जो जनरेशन हो रही है, तो उसमें नमकियात की जो है इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि नमकियात जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनका काम क्या है, किन वजूहात के तहत हमारी जो है इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बेलेंस होने के चांसेस होते हैं, और उसके बाद जो है इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो जाए या नमकियात की कमी हो जाए तो उसके निशानियां या उसकी सिम्टम्स कौन सी हैं, ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले ये देखते हैं कि नमकियात का काम क्या है। नमकियात में इलेक्ट्रोलाइट में पहले नंबर पे सोडियम है। सोडियम जो है हमारे नर्व के लिए और मसल फंक्शन के लिए ये इम्पॉर्टेंट होती है। जितने भी हमारी बॉडी में जो सिग्नल का काम कर रहे होते हैं नर्व से रिलेटेड या मसल से रिलेटेड, उसमें जो है सोडियम का रोल इम्पॉर्टेंट होता है। दैन सेकंड नंबर पे पोटेशियम। पोटेशियम जो है हार्ट के लिए ज़रूरी होती है। जो नर्व एंड मसल फंक्शन को रेगुलेट करने में भी पोटेशियम का किरदार होता है। जैसे टिश्यू में इलेक्ट्रोलाइट जैसे एटीपी का काम है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट या पोटेशियम पंप होते हैं, जिसमें 2 सोडियम के आयन सेल के अंदर जाते हैं तो 3 पोटेशियम के आयन बाहर जाते हैं। तो ये भी, और हमारी सेल से ब्लड सेल से वेस्ट मटेरियल को आउट करने में भी पोटेशियम का किरदार होता है। देन कैल्शियम आयन जो इलेक्ट्रोलाइट है, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये भी ब्लड वेसल्स हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड हो रही होती हैं उनमें इसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। स्टेबलाइज, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो मेंटेन रहता है। और ये कैल्शियम जो है एक हार्मोन भी रिलीज़ करते हैं जो है हेल्प टू नर्व सिस्टम के लिए, जिसमें से हमारे जो बॉडी में जो सिग्नलिंग का निज़ाम होता है, हमारी बॉडी में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो वो भी सिग्नल हमारे दिमाग को जा रहे होते हैं, या हमें चोट लग जाए या जो भी सिग्नल का निज़ाम है वो कैल्शियम जो है वो मैनेज कर रहा होता है। दैन मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आयन जो है वो नर्व और मसल जो है बिल्डअप करने के लिए होता है और प्रोमोट हेल्दी बोन एंड टीथ। आपके जो हेल्दी बोन और टीथ हैं उसमें भी मैग्नीशियम का इम्पॉर्टेंट रोल है। देन फास्फेट जो है, फास्फेट एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो एटीपी हम जिसे कहते हैं, उसमें इम्पॉर्टेंट रोल होता है। सपोर्ट स्केलेटल मसल सिस्टम में इसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। नर्व एंड मसल टिश्यू में भी ये खास किरदार देती है। बाइकार्बोनेट जो है आयन होते हैं वो बैलेंस करते हैं एसिडिक और बेसिक पीएच में, जो हमारे स्टमक में जो हमें डाइजेशन के लिए जो काम कर रही होती है उसके लिए। और मूव कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी ब्लड में या हमारे ब्लड सेल में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको भी एक्सक्रीट आउट करने के लिए ये हेल्प करते हैं। अब ये देखते हैं कि इसके जो है रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, ये किन वजूहात के तहत जो है इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस होता है। उसमें पहले नंबर पे है बर्न। अगर कोई जल जाता है तो हमारी स्किन डैमेज होती है, तो उसमें भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस होने के चांसेस होते हैं। या हार्ट फेल्यूर के जो पेशेंट हो, जिसमें अगर हार्ट सही नमूने से काम नहीं कर रही, तो उसमें भी जो है इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस होने के चांसेस होते हैं। या हाई या लो ब्लड प्रेशर हो जाए तो भी आप उसको हम समझ लेते हैं कि ये भी एक रीज़न है इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस होने का। या डिहाइड्रेशन, हम अगर अपनी डाइट में जूसेस वगैरह या पानी का सही नमूने से इस्तेमाल नहीं कर रहे या ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, या बिल्कुल कम फास्टिंग कर रहे हैं, जिसमें हमें अपना वेट रिड्यूस करने के लिए जब हम कुछ खाते पीते थोड़ा इंटरवल बढ़ाते हैं तो उसमें डिहाइड्रेशन होने के चांसेस होते हैं, वो भी एक रीज़न है। या वोमाइटिंग हो जाए, वोमाइटिंग या डायरिया की कंडीशन में भी आपके इलेक्ट्रोलाइट की आपकी बॉडी में कमी हो जाती है। दैन ड्रिंकिंग टू मच वाटर, हम या तो ज़्यादा पानी का इस्तेमाल कर देते हैं, जिसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है वो हमारे पसीने की सूरत में या यूरिन के थ्रू वो एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं। या देन रीनल एंड हेपेटिक डिजीज़, अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो जाए तो आप समझ लें कि आपकी जो गुर्दे हैं वो सही नमूने से काम नहीं कर रहे। अब ये देखते हैं कि उसकी जो है इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस के नमकियात की कमी होने के सिम्टम्स क्या हैं, कौन सी निशानियाँ हैं। उसमें पहले नंबर पे है डायरिया आइदर कॉन्स्टिपेशन। अगर डायरिया हो जाए या कब्ज़ हो जाए तो उसी सूरत में भी हमारी इलेक्ट्रोलाइट की जो मिकदार होती है वो इनबैलेंस हो जाती है। दैन फटीग एंड हेडेक, आप जो है इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो जाए तो उसमें आपको
थकावट सी फील होगी या आपके सर में दर्द होगा, वो भी एक सिम्टम्स होती है इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस की। देन इरिदमिया में आपकी या तो हार्ट बीट स्लो हो जाएगी या आपकी हार्ट बीट सडन से इंक्रीज़ हो जाएगी। ये भी जब आप फील करें तो आप समझ लें कि आप में इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। या स्वीटनिंग मतलब पसीना ज़्यादा आ जाए तो वो भी एक काज होता है इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस का। मसल क्रैम्प्स, आपके जो मसल्स हैं वो सडन से क्रैम्प्स हो जाएंगे, आपके टांगों में या आपके बाजू में ये क्रैम्प्स पड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। या नोज़िया एंड वोमाइटिंग की वजह से भी इलेक्ट्रोलाइट हमारी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं, जो भी हमारे लिए डेंजरस होते हैं। देन नमनेस, आपके हाथ या जो पाँव हैं वो आपको नमनेस, सुन्न होना फील होंगे। उसके लिए अब ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो जाए तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या है, उसके लिए कैसे मैनेज करना है। आप प्रॉपर तरीके से जो है हाइड्रेटेड रहें, पानी का सही नमूने से इस्तेमाल करें, या आप अपनी डाइट में जो कीटो डाइट में होता है, जो ज़्यादा जो शुगर फ्री कुछ फ्रूट्स हों, सिट्रस फ्रूट्स हों, या आप खीरे का इस्तेमाल करें, या आप जो है एप्पल का या जूसी जैसे ऑरेंज वगैरह के मौसम आ रहा है उसका इस्तेमाल करें, और हेल्दी डाइट वगैरह आप अपनी रखें। और फर्दर जो है अपने डॉक्टर से, अगर आप इनमें से कोई सिम्टम्स हो तो आप अपने डॉक्टर से कोऑर्डिनेट कर लें ताकि आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस का जो मसला है वो हल हो सके। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों तक ज़रूर शेयर करें ताकि यह अवेयरनेस सब तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वाचिंग डेली ड्रग इन्फो।